आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, भारत समाचार की ओर से खास पेशकश जिसका नाम है किसमें कितना है दम। इस खास पेशकश में हम लगातार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं से, पदाधिकारियों से लगातार चुनावी माहौल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र के विश्रामपुर शहर में, और आपको बता दूं, मैं आज हम उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं बता दूं, वो शख्स अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1983 में सरपंच चुनाव जीतकर उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। उसी तरह वो पूर्व में जनपद सदस्य के साथ साथ और भी अन्य कई पद में रह चुके हैं। और बता दूं मैं, वो अविभाजित सरगुजा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी के रूप में भी अभी वो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बता दूं, वो शख्स कोई और नहीं, वो विश्रामपुर शहर के माने जाने समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं और उनका नाम मैं बता दूं, अजय गोयल। जी हां, आज हम अजय गोयल जी से बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो कि अपने अंतिम चरण में ये चुनाव पहुंच चुकी है। आज से लगभग 5 से 6 दिन और शेष रह गए हैं इस चुनाव मतदान होने में। दूसरे चरण की जो मतदान होगी वो 5 से 6 दिन शेष रह गए। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कितनी तैयारियां चल रही हैं और किस दमखम से वो मैदान में उतरे हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सत्र में जो विधानसभा चुनाव हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूंगा कि बुरी तरह से पिटते नजर आई थी। देखना है इस बार क्या वो खास मुहिम के साथ और खास प्लानिंग के साथ वो उतरे हैं। इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे हमारे अजय गोयल जी। अजय जी, सबसे पहले आपका भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बात करने की कोशिश की, इसलिए बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करी थी कांग्रेस, पूर्ण बहुमत से सरकार में आए थे वो, क्या लगता है इस बार क्या आपकी ओर से पलटवार हो सकता है? देखिए, भारतीय जनतंत्र में जनता का एक लक्ष्य होता है। जब किसी भी नेतृत्व को लगातार देखते हैं तो उनके मन में अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। पिछले चुनाव में लोगों को एक भ्रम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 15 साल तक हमने देखा है, जाना है और छत्तीसगढ़ के विकास की राह देखी है, शायद कांग्रेस इससे आगे बढ़ के कुछ काम कर सके। लेकिन जनता का विश्वास निरंतर रूप से अविश्वसनीय सिद्ध हुआ, फेल हुआ, और जनता ने तय किया कि जिस डॉक्टर रमन सिंह ने, जिस छत्तीसगढ़ को हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, उस छत्तीसगढ़ को बनाने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो आगे बढ़ाने का काम, संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से संपन्न हो सकता है। इसलिए जनता अपनी भूल को सुधारते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि अटल जी का बनाया हुआ ये छत्तीसगढ़ है और इसको संवारेगी भी भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ में हमारे जिले में अभी उनका आगमन हुआ था, उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी कि अटल जी की बनाई हुई छत्तीसगढ़ को भी संवारेगी भारतीय जनता पार्टी। सर, ऐसा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी, उन्होंने जो घोषणाएं की, जैसे किसानों का कर्जा माफ हो या फिर बिजली यूनिट को जो 100 यूनिट फ्री दिया गया था, और अभी उनकी जो नई घोषणा पत्र आई है उसमें वो बिजली को बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री कर दिया गया है, और वहीं महिलाओं के लिए घरेलू सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। तो उनके द्वारा तो विकास कार्य कुछ हमें देखने को मिला। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे कि क्या उनकी घोषणाएं जो हुई थी वो पूरी तरह से हुई या फिर वो कागज में ही रह गया घोषणा? समीर जी, आपने देखा होगा कि 15 साल के छत्तीसगढ़ के शासन में एक एक किसान की, एक एक महिला की, एक एक नौजवान की चिंता की गई। जो किसान कर्ज से दबा हुआ था, जो आजीवन कई पीढ़ियां कर्ज मुक्त कभी नहीं होती, वो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कर्ज मुक्त कर 1 रुपया आपका ये बिना किसी शुल्क के साथ 0% में ब्याज से पैसा दिया उन्होंने, और किसान को किसानी की ओर आकर्षित किया। और धान की खरीदी जो लोग दाना देख देख के करते थे, पानी में डाल डाल के करते थे, बिना रोक टोक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान का धान क्रय किया, उन्हें मूल्य दिया, धान की कीमत देना प्रारंभ की।
जिस कीमत को किसान जानता नहीं था कि मैं कभी अपने जीवन में उभर के अपने पुत्रों के लिए, अपने पोतों के लिए कुछ कर सकूंगा, वो किसान आज इतना समृद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी के चलते कांग्रेस को ये बात कहनी पड़े। लेकिन आप थोड़ा सा फील्ड में जाके देखेंगे तो खाली बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े वजूद, बड़े बड़े भाषणों की अपनी बात तो कोई भी बदसिद्ध करता है। आप जानते हैं जब कोई कथावाचक जाता है तो अपनी कथा के माध्यम से धार्मिक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन उसके जब चरित्र में जाते हैं, उसके वास्तविक चरित्र में, तो उसकी चरित्रता क्या होती है? ठीक कांग्रेस चरित्र उस प्रकार का है। उसने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन एक बड़ी बात थी उसने शराब मुक्ति से देंगे, शराब बंदी करेंगे। आज क्या है महिलाओं का हाल? आज महिला बेहाल है। दूसरी बात, किसानों को उसने जो कहा कि भाई हम ये रेट मूल्य देने वाले हैं, आपका कोई मूल्य नहीं है। 2187 रुपए तो केंद्र सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं। बाकी पैसा जो अंतराल है, आप कितने किस्तों में दे रहे हैं उनको? आप थोड़ा सा इसका व्यवहारिक रूप से देख लें आप। तो तीसरी बात, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है स्वतः समूह के माध्यम से महिलाओं का कर्ज मुक्त करेंगे। आज तक का मामला यो का त्यों रह गया। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम विद्यालय, इंग्लिश से विद्यालय खोल देंगे। अरे जो आपने वर्तमान में आत्माराम विद्यालय खोले हैं, उनकी व्यवस्था तो जाके देखें। पुरानी बिल्डिंग पर आपने रंगरोगन करके चमकाया जरूर है, लेकिन टीचर है क्या वहां पर? शिक्षक है क्या आपके पास में जो आज हमारे शिक्षक विद्यार्थियों को IAS, IPS या अच्छे स्रोतों में ला सके? डॉक्टर्स है आपके पास? आज अधिक से ज्यादा आपके क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र डॉक्टरों से विहीन है। इलाज के लिए लोग परेशान हैं। कांग्रेस का करनी और कथनी दोनों से अंतराल रहा है। इंदिरा जी चले गई, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज गरीबी कहां है? और अगर गरीबी की बात करते हैं तो फिर आपने 70 साल में किया क्या? ये प्रश्न चिन्ह उनके लिए। ये हमसे बात करते हैं कि 15 साल में और 10 साल में आपने किया क्या? 10 साल में जिस भारत को लोग जानते नहीं थे, निगाह से देखते थे, आज उस भारत के लिए कारपेट बिछाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में मोदी जी किसी जाने से पहले उनके जो राष्ट्रपिता रहते हैं, उनके राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री अगवानी के खड़े रहते हैं। वो एक समय याद करें लोग कि जब प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए कोई पहुंचता नहीं था, कि उनका मंत्री नहीं पहुंचता था, एक अदर ही पहुंच जाता था। और आज की परिस्थितियां क्या है कि जिस भारत संविधान की बात करें, समाचार की बात लेके आप चलते हैं, आज भारत का स्वाभिमान आज जागा है। आज लोगों ने जाना है कि भारत क्या होता है और देश की जनता क्या होती है। लोकतंत्र में आप एक एक पंचायत में थोड़ा वर्णन कर लें। आप अभी गोठानों की बात करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बात की, अभी गोबर बेचाव की बात करते हैं। एक किसान से बात करें ना, मेरे यहाँ बैठे हैं आप इस क्षेत्र में, थोड़ा गोठानों का निरीक्षण कर लें आप। क्या गोठानों की पोजीशन है? कितने किसान ने बेचा है गोबर अपना? कितने गोठानों में गौ पालन हो रहा है? ये सिर्फ भ्रष्टाचार की जड़ पैदा की। हम तो उनके समर्थक हैं कि आपने गोठान खोले, बिल्कुल मैं उनका समाधान करता हूं, आदर करता हूं। अच्छी बात है, गौरक्षण के लिए आपने कदम बढ़ाया था, लेकिन कदम कहां गया आपका? हम उनकी योजनाओं के विरोधी नहीं है, लेकिन योजना धरातल पर है क्या, इसका आत्मंथन करने की कांग्रेस को आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था। किसान को भूखमरी से दूर रखा था। कोरोना काल में विश्व के लोग तड़पते रहे, लेकिन भारत का वासी सम्मान के साथ, पूरे भरपेट के साथ अपने जीवन को बिताते करते हुए समस्या से उभरा। आज अनेक प्रकार की बातें हैं, आप जहां भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि अंत्योदय, एक अंतिम छोर से लेकर आगे तक जाने वाले व्यक्ति की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस ने कभी किया नहीं है। कांग्रेस नारेबाजी की पार्टी है, नारा देना उनका काम है, धर्म है। सर, भटगांव विधानसभा में अगर हम आते हैं तो 2 बार के विजयी प्रत्याशी पारसनाथ राजवाड़े को पुनः कमान सौंपी कांग्रेस पार्टी ने, और उनके विपक्ष में जो लक्ष्मी राजवाड़े को उतारा गया है मैदान में, तो क्या सर ये जातिगत समीकरण को देखते हुए कोई ऐसा भाजपा की तरफ से कोई समीकरण बिठाकर उन्हें मतलब टिकट दिया गया है, या फिर वो योग्य थी उसकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारियों का सम्मान करती है। आपको मालूम है कि चुनाव के ठीक अंतराल में ही हमने नारी सम्मान में देश के 2029 से नारी महिलाओं के आरक्षण की बात की है। और नारी सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। देश की प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हमने बनाई है, महिलाओं को सम्मान देकर बनाई। और भारतीय जनता पार्टी सम्मान के तहत, और जातिगत समीकरण अपने यहाँ पर होते हैं, जाति को विशेषता नहीं होती है। वो भी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत। नहीं सर, राजवाड़े बाहुल क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। किसने कहा राजवाड़े बाहुल क्षेत्र है? 2000 आबादी का क्षेत्र है। अगर 34,000 वोटर्स है तो किसने कह दिया राजवाड़े बाहुल क्षेत्र है? माननीय लोग ज्यादा संख्या में है, जाति का कोई समीकरण नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को अपनी आजादी व्यक्त करने के लिए, जो लगातार यहां देख रहे थे आप इस क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस प्रकार से उत्पीड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके साथ रेप किया जा रहा है, उनको सम्मान की रक्षा, उनको आगे बढ़ा सके हम। इसलिए जनप्रतिनिधि तौर पर हमने, और एक जनप्रतिनिधि को दिया जो जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद की सदस्य रही है, एक नेतृत्व करता रही है, इसलिए उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जिससे भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लाना चाहती है, नयों के साथ चाहती है कि लोग आगे की ओर आए। भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी का सम्मान करती है। साथ ही लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि भाई पुराने लोग बैठे रहते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नए लोग को जोड़ने के लिए, नए नेतृत्व को देने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी महिला को ससम्मान प्रत्याशी बनाकर पारसनाथ को पछाड़ने का प्रयास किया है। सर, हम आते हैं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में, वहां से भाजपा की ओर से भूलन सिंह मरावी को टिकट दिया गया है। तो सर, वो क्या लगता है, वो अपना आखिरी जिला पंचायत चुनाव को हार करके आए हैं और विधायक को टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है कितने कारगर साबित हो सकते हैं, या कहीं वो हार इस हारे कारण बन गए?
भारतीय राजनीति में जनतंत्र सबसे प्रभावशाली होता है। प्रजातंत्र में आपको कितने किस्से मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी पंचायत के वार्ड जीते नहीं है, लेकिन आज वो देश की संसद में बड़ा बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, विधानसभा में बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं। ये जनतंत्र में भावनाएं बदलती रहती है, इच्छाएं बदलती रहती है कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति प्रभावी हो सकता है। और भोलन सिंह जी क्योंकि लगातार जनता जुड़े रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भी हैं और एक समाज में काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी है और लगातार उनकी क्षेत्र में पहचान है। और जो आदमी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में समय दे रहा हो, अपना 15 साल उस नेतृत्व कर रहा हो और जनता ये जान नहीं पाई हो कि भाई मेरा प्रतिनिधि मेरे लिए कितना सक्षम है, कितना सुयोग्य है, वो जनता भी आज बदलाव के मोड़ पर है और चाहती है कि भोलन सिंह सरीखा आदमी जो सीधा आदमी है, जो हर आदमी उनसे मिल सकता है, और एक प्रतिनिधि ऐसा है जिसको कहना पड़ता है कि भैया फलाने से जाके मिल लो, और एक जनप्रतिनिधि जो सीधा आपकी समाधान करने के लिए बैठा हुआ है, तो जनता किसे प्रयास करेगी? आप जानते हैं कि जनता निश्चित तौर से जो सीधा संपर्क करने वाला उससे बात करना चाहती है, उसको जिताना चाहती है। क्या लगता है खेल साई सिंह को मात दे पाएंगे? मैंने आपको कहा कि जनता हमेशा नेतृत्व को परखने की कोशिश करती है और जनता जब परखने की कोशिश करती है तो पुराने नेतृत्व का भी से धब्बा दिखा देती है, ठेंगा दिखा देती है। भारतीय राजनीति में कौन नेता कितना सशक्त था, आपको याद होगा इमरजेंसी के बाद हमारे देश की दुर्गा के रूप में काम करने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा जी को भी जनता ने किस प्रकार से ठगा था। जनता परिवर्तन की ओर जाती है और जब परिवर्तन की ओर अग्रसर होती है ना जनता, तो कहीं किसी को देखती नहीं है। और जनता ने बनाया कि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव के लिए काम किया था, जनता के लिए काम किया था, युवाओं के लिए काम किया था, महिलाओं के लिए काम किया था, विद्यार्थियों के लिए काम किया था, जिला बना के इस क्षेत्र का विकास करने का काम किया था, वो कांग्रेस नहीं कर सकी। इसलिए कांग्रेस को बदलना है और नए नेतृत्व को मौका देके विकास की राह चुननी है। सर मैं अगर युवाओं की बात करूं मैं, तो लगातार अभी चाहे वो कोई विभाग कोई सा भी हो, किसी प्रकार का कोई भी विभाग हो, वहां पे युवाओं को ही प्राथमिकता प्रायोरिटी दी जा रही है। क्या नहीं लगता है प्रेमनगर क्षेत्र से एक रितेश गुप्ता भी एक चेहरा थे युवा के तौर पे? देखिए राजनीति में सबकी इच्छा होती है, मैं भी लगातार प्रयास करते रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। ये कुछ भाग्य का खेल और कुछ समय का इंतजार का विषय। युवा है, रितेश गुप्ता अच्छा कार्यकर्ता है मेरा, और समय आएगा। अब तक ज्यादा समय गया नहीं तो समय आ रहा उनका। समय की राजनीति में कब कौन आगे बढ़ जाएगा ये किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता। सर एक सवाल मैं आपसे डायरेक्ट आपके लिए कर रहा हूँ। सर आप लगभग 40 सालों से राजनीति के क्षेत्र में आप लगातार कार्य कर रहे हैं, जनप्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं आप, फिर आप समाज सेवक के रूप में लगातार आप जुड़ते जाते हैं। तो क्या सर नहीं लगता है कहीं आपके नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के? प्रदेश में अनेक व्यक्तियां ज्यादा ज्यादा उपयोगी होगा अध्ययन करती है कि किस समय पर किस आदमी का और जब पार्टी का सत्ता आती है भाई अभी जो आवश्यकता है ऐसे प्रतिनिधि जो क्षेत्र में एक नई पहचान बना सके। और सरकार ये तो समय आता है, आज 70 साल की 80 साल की राजनीति में लोग विधानसभा में जा रहे हैं कि जा रहे हैं, तो मेरा भी समय है। कब कब पार्टी का मौका दे देगी, सम्मान दे देगी, इससे नकारा नहीं जा सकता। समय की बात है, समय भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। क्षेत्र का भाग्य और सामने वाले का भाग्य यदि काम करता है तो निश्चित तौर से अनेक लोगों को मौका मिलता रहता है। और ये समय था युवाओं को देने का, उनको देना चाहिए। उनको जो पार्टी ने दिया उसके लिए पार्टी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ कि पार्टी का निर्णय सर्वोत्तम निर्णय होता है, समय से अनुसार ये निर्णय बदलते रहते हैं। सर सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा सीट है, क्या लगता है तीनों पे? आज के आपको मालूम होगा 2018 में कभी कल्पना की थी क्या कि संभाग की 14 सीट में कांग्रेस आ सकती? आज ठीक विपरीत परिस्थितियां हैं, परिणाम कुछ भी संभव है। मतलब तीनों पे बीजेपी आएगी? मैंने कहा दिया ठीक विपरीत परिस्थितियां कांग्रेस की, परिणाम कुछ भी संभव है। तो मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, भविष्यवक्ता हूं नहीं, लेकिन बहुत अच्छा होगा, परिणाम बहुत अच्छा है। पूरे प्रदेश में सर? पूरे प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। कितना सीट सर? ये आंकड़ों की नहीं है, सरकार बनना मतलब 45 से जब कोई भी एबव की ओर जाता सरकार बनती है। तो ये कांग्रेस ने कभी जीवन सोचा था क्या कि हम 68 कांग्रेस का तो नारा इस बार 75 पार, वो हमने भी दिया था 18 में, आपको ध्यान होगा 18 हमने भी दिया था। 18 का जनता ने परिणाम दिया, जनता ने कहा नहीं आप 18 में नहीं चलोगे, आप 18 से नीचे आओगे। और कांग्रेस 70 जाए, जब कांग्रेस मान चला कि जब कांग्रेस 70 का नारा पार दिया तो जनता कहेगी भाई 70 तो नहीं हो सकता कि 7 में आ जाओ।
कि गणना जनता अलग अलग समय पर अलग अलग समय में अलग तरीके से करती रहती है, कुछ भी संभव है। सर अगर रोजगार की बात करूं तो आज लगभग 70 से 80% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए क्या खास सौगात रहेगा? क्योंकि देखिए रोजगार के क्षेत्र में। मैं निर्णायक क्षेत्र का आदमी नहीं हूँ, जी जी। पॉलिसियां बनाने का भागीदार नहीं हूँ, लेकिन अपनी सलाह जरूर देते रहते हैं हम लोग। और जिस प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए अनेक क्षेत्र खोले हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रची हैं। अभी हमने आपने आप देखा होगा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कि हम 2 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और 1 लाख युवाओं को जब रोजगार देने की बात हम करते हैं तो निश्चित तौर से 1 लाख लोगों के साथ कितने लोग जुड़े रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये पूरा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसी क्षेत्र में अनेक प्रकार के आयाम स्थापित कर रहे हैं। और रोजगार देना ही उद्देश्य, नौकरी देना उद्देश्य तो नहीं है ना भाई। आज किसान का रोजगार, किसान युवा क्या चाहता है कि मुझे रोजगार मिले, कि नौकरी चाहता है? तो रोजगार देना प्रायोरिटी है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, लोकल और वोकल स्थानीय उत्पाद के लिए आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे, आप अपना गांव में घूमेंगे या घूमते देखने को मिला होगा, जब कुछ चीज का उत्पादन नहीं होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, आज हमारे यहाँ सब्जी का उत्पादन 12 महीना होता है। जो कभी सब्जियां आती थी, कहां से आती थी? बिलासपुर से, बाहर से आती थी। और लेकिन आज सब्जी का उत्पादन क्षेत्र हमारा जिला, यहाँ से बाहर सब्जियां जाती हैं। गन्ना के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र काफी आगे बढ़ा, आगे क्यों जाता है। रोजगार की तो ये आवश्यकता होती, जनप्रतिनिधि किस प्रकार का है, हमारा स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार कैसी है, इस पर आधारित होता है कि रोजगार को हम कितना प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे तरीका लोगों को कहीं मौका मिलेगा तो रोजगार की बताएंगे कि किस प्रकार की अवधारणा हो सकती है। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे, इस सस्पेंस से पर्दा उठाइएगा। सीएम के रूप में हम किसे देख सकते हैं सर, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो? देखिए, सीएम का क्या चेहरा होगा? भारतीय राजनीति में जनतंत्र सबसे बड़ा होता है और जब विधायक चुन के आते हैं तो एक निर्णय करते हैं। और चूंकि इस बार जो हमने चुनाव लड़ा है किसी चेहरे पर नहीं लड़ा है, हमने जनते के चेहरे पर लड़ा है और प्रधानमंत्री जी की अवधारणा पर लड़ा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, जो उनका काम है, कार्य करने की पद्धति है, उस काम के आधार पर जो काम करेगा नेता हमारा, जो उन्हें योग्य लगेगा भारतीय जनता पार्टी के निर्णायकों को, वो हमारा सीएम का चेहरा होगा, वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारत समाचार से जुड़े थे अजय गोयल जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका कि जनतंत्र को देखकर ही कोई भी अहम फैसला लेती है और जनतंत्र को ही ये बढ़ावा देती है। और इन्होंने बताया कि सीएम का भी चेहरा अभी वो निर्णय अभी नहीं हुआ है, वो निर्णय करने वाले कोई और हैं। जब अगर सत्ता में प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, हम सीएम नियुक्त कर लेंगे। इसी तरह से भारत समाचार की जो ये खास पेशकश, इसमें कितना है दम में, हम फिर एक बार किसी अन्य राजनेता से, पदाधिकारी से या जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार, विश्रामपुर, छत्तीसगढ़।